हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि किन किन स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड, स्टेट काउंसलिंग के लिए। और एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आई है, उस नोटिस को भी देखेंगे और उससे रिलेटेड भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एनएमसी बिल की अभी तक की क्या अपडेट है। एक कोर्ट केस हियरिंग होने वाली थी आज मद्रास हाई कोर्ट में। कुछ कॉलेजेस ने एनएमसी बिल के अगेंस्ट कोर्ट में केस किया था। उसकी क्या अपडेट्स हुई है वो भी देखेंगे। तो जो चैनल पे न्यू है, जो हम पहली बार हमारी चैनल एंड वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो नोटिस एमसीसी की, जो 16 अगस्त यानी कि कल आई थी। बेसिकली इस नोटिस में यही लिखा गया है कि अभी भी लेटर ऑफ परमिशन की जो प्रोसेस है वो चल रही है, और सीट्स नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए जो सीट्स है वो उनकी इंस्पेक्शन अभी भी चल रही है। और जिन सीट्स को लेटर ऑफ परमिशन मिल चुकी है, उन्हीं सीट्स की डिटेल्स एनएम्स इंट्रा एमसीसी की जो पोर्टल है उस पर मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन सबमिट करें। टेंटेटिव डेट 1 सितंबर है काउंसलिंग स्टार्ट होने की। तो उसको ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 2022 6 PM तक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस अपनी सारी सीट्स की डिटेल्स अपडेट करें इंट्रा एमसीसी की वेबसाइट पे, जिन सीट्स को लेटर ऑफ परमिशन मिल गई है, एलओपीज मिल गई है। एक छोटा सा पार्ट में पढ़ के सुना भी देता हूँ। द एनएमसी इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग न्यू एलओपीज for the academic year 2022. In this regard, it is mentioned that colleges institutes should submit only those seats on the intra MCC portal for which they have got letter of permission from an NMC. The seats for which only letter of intent has been received so far should not be contributed. It is for the information to all participating colleges that since the PG Counseling 2022 is tentatively starting from 1st September 2022, the seats should be contributed by 6 PM in the evening, 20th of August, for preparation of seat matrix. So basically what it's trying to say is, as the counseling tentative date is 1st of September 2022, so by 20th of August all the medical colleges and institutions should submit their seat details on intra MCC portal, so that seat matrix can be prepared. And seat matrix should be published, mostly it should be published after that, maybe around 28th or 29th or 30th September, but till 30th 30th of August. Till 30th of August, seat matrix, I think it should be published on MCC's official website. कहने का मतलब यही है कि जिन कॉलेजेस को उनकी सीट्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस को एलओपीज मिल जा रही हैं उनकी सीट्स के लिए, उन्हीं सीट्स को इंट्रा एमसीसी की पोर्टल पे उसकी डिटेल्स सबमिट की जाए। जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट दिया हुआ है उन्हें नहीं सबमिट की जाए, और जिन इंस्टीट्यूशंस को अपनी पूरी सीट्स की लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाए, तो 1 सितंबर टेंटेटिव डेट है, तो 20th of August तक सारी सीट्स की डिटेल इंट्रा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट कर दी जाए 6 PM इन द इवनिंग तक। ये बेसिकली कॉलेज के लिए है नोटिस, नीट पीजी एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो जो रही बात सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स 28, 29, 30, 31st of August तक, इन 3-4 दिनों में एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट
पे डिक्लेयर कर देनी चाहिए, डिक्लेयर हो जानी चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। ये बेसिकली कॉलेजेस के लिए है, तो नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए उतनी ये यूजफुल नोटिस नहीं है। अब देखते हैं कि स्टेट काउंसलिंग में कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। जो स्क्रीन पे आप बेसिकली देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट की नोटिस है। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल नोटिस है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ntruhs.ap.nic.in है। आप इसमें प्रॉस्पेक्टस जाके डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो गई है MQ कोटा कैटेगरी बी सीट्स के लिए, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और NRI सीट्स भी है उसमें, और NRI कोटा की सीट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इनकी बाकी गवर्नमेंट कैटेगरी और डोमिसाइल स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये इनकी नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए pgmqntruhs.admissions.com ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और MDS के लिए mdsmqntruhs.admissions.com, इन दोनों वेबसाइट्स पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। नोटिस 16 अगस्त कल ही आ गई थी और आज 17 अगस्त 2:30 PM से स्टार्ट है और 29 अगस्त को ख़त्म होगी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट। एलिजिबिलिटी नीट पीजी MSMD कोर्सेज के लिए जनरल कैटेगरी SEM 275, SC ST OBC 240 एंड अनरिजर्व्ड PWD 260 है। फीस इनकी MQ कोटा की 8,64,000 बी कैटेगरी बी सीट्स की है। क्लिनिकल सीट्स, क्लिनिकल डिग्री एंड डिप्लोमा सीट्स की, और NRI कोटा में क्लिनिकल डिग्री डिप्लोमा सीट्स के लिए S2 एंड S3 कैटेगरी में 50 लाख है पर ईयर। पैरा एंड प्री क्लिनिकल डिग्री एंड डिप्लोमा सीट्स के लिए 2,70,000 एंड 1,22,400 पर ईयर है, और NRI कोटास में 15 लाख एंड 8 लाख पर ईयर सीट्स की फीस स्ट्रक्चर है। MDS के लिए कट ऑफ स्कोर 263, जनरल कैटेगरी के लिए SC ST OBC के लिए 227, अनरिजर्व्ड PWD के लिए 245। ये इनकी डेंटल की MDS की फीस स्ट्रक्चर है। जो जिन स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड आउटसाइड आंध्र प्रदेश, जिन स्टूडेंट्स ने अदर स्टेट से पढ़ाई की है MBBS की, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 10,620 है, और जिन्होंने फॉरेन से पढ़ाई की है उनके लिए MBBS की है या BDS किया है अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, उनके लिए 15,340 है। मेरिट लिस्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पब्लिश होंगी। तो ये इनकी मैनेजमेंट कोटा की डिटेल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है सीट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। कैटेगरी बी सीट्स 25% कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी बी सीट्स। साथ ही साथ जो अब्रॉड से जिन्होंने MBBS किया है वो भी एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में। NRI कोटा, जो NRI हैं उनके लिए भी ये NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी C सीट्स हैं। और जो FMG एग्जामिनेशन जिन्होंने क्लियर किया और उसके बाद फिर
कैटेगरी बी सीट्स के लिए एलिजिबल है। एनआरआई कोटा में 15% एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं बेस्ड ऑन देयर मेरिट। कैटेगरी सी में कैंडिडेट्स वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो कि जिनको प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट स्पॉन्सर करती है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है। तो अराउंड 16 प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड 13 डेंटल कॉलेजेस हैं। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है। तो ये आंध्र प्रदेश की होगी। साथ ही साथ आपकी पंजाब की भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो गई है bfuhs.ac.in पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है। पंजाब एक ओपन स्टेट है, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है पंजाब में, 2 कॉलेजेस हैं। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं प्रॉस्पेक्टस BFUHS जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उनकी वेबसाइट से की प्रॉस्पेक्टस है। और 2 कॉलेजेस हैं जिनमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक आदेश यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर भटिंडा एंड एक दयानंद मेडिकल कॉलेज DMC लुधियाना। तो ये 2 कॉलेजेस हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें या तो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स या फिर जिन्होंने वहाँ से MBBS किया है या सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली 16th ऑफ अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है और 25th ऑफ अगस्त 2022 तक चलेगी। तो ऑनलाइन आप चाहे तो जाके bfuhs.ac.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं NMC बिल की अपडेट पे। NMC बिल की अपडेट यही है कि आज एक कोर्ट केस हियरिंग थी मद्रास हाई कोर्ट में और कुछ प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस ने कोर्ट केस किया था कि NMC की जो बिल रेगुलेशन की जो है वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है। और इस पे कोर्ट केस पे हियरिंग हुई 1 घंटे की और उसमें अमान्य है ये सारी चीज़ें बोली थी। तो जो आर्टिकल 14 जो है वो उसकी वायलेशन है और अगर वो 50% सीट्स पे फीस कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है तो उन्हें बाकी की 50% सीट्स पे अच्छी खासी फीस हाइक करनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें काफ़ी लॉस होगी। और ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोटोकॉल्स एंड रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली ही फीस डिसाइड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस रिड्यूस करे, लेकिन अगर वो प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस रेगुलेट करती है तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को चला नहीं पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे। और अगर जो रेस्ट ऑफ द 50% सीट्स है उसमें फीस अगर हाइक की जाती है तो और अगर वो खाली चली जाती हैं, वो वेस्ट चली जाती हैं, स्पेशली क्लिनिकल सीट्स, तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा कॉलेजेस को। और ये सारी कोर्ट में ये सारी डिस्कशन हुई इन सारी बातों पे और इन सारी पॉइंट्स को रखा गया और फाइनली कोर्ट कोई वर्डिक्ट पे नहीं आ सकी और ऑर्डर जो है वो उसको रिजर्व कर लिया है। अभी फ़िलहाल कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही कोई पर्टिकुलर डेट दी जाएगी उस पर फिर से हियरिंग होगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर कोर्ट कॉलेजेस प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोर्ट जा सकती है, ये केस जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि हो सकता है NMC बिल नहीं इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया है। तो हार्डली 10 to 12 डेज 12-13 डेज रह गई हैं, 12-13 दिन रह गए हैं।
तो लेट्स सी क्या होता है अगली कोर्ट केस हियरिंग में, और क्या कोर्ट किसके फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में देती है डिसीजन वर्डिक्ट, या कॉलेजेस के फेवर में देती है। ये वक्त ही बताएगा, टाइम ही बताएगा। और एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, ये भी 10 to 12 डेज में पता चल ही जाएगा। अगर अगेंस्ट में भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है चैलेंज हो जाए ये जजमेंट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर आप क्वेरीज डाल सकते हैं। पेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो अभी भी हम पेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और काउंसलिंग स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, आंध्र प्रदेश जो कि एक ओपन स्टेट है, इनमें स्पेशली जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं और जिनकी रैंक 25,000 से 30,000 तक के बीच में है, वही क्लिनिक, और अगर क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि 25 से 30,000 के रैंक्स के रेंज में मिल सकती है आंध्र प्रदेश स्टेट में क्लिनिकल ब्रांचेस। लेकिन जिनकी रैंक 30,000 से ज़्यादा है, 34,000, 31,000, 32,000 इस रेंजेस में है, अबव 35,000, 30,000 से ज़्यादा रैंक की रेंज में है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंध्र प्रदेश पे बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश स्टेट में। जो 25 से 30,000 तक, टिल 30,000 तक जिनकी रैंक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है आंध्र प्रदेश स्टेट में क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। नॉन क्लिनिकल के लिए तो कोई भी रैंक हो अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्लिनिकल ब्रांचेस आप आंध्र प्रदेश स्टेट में टारगेट करें तो आपकी रैंक एटलीस्ट 30,000 तक होनी चाहिए। और जिनकी रैंक 30,000 से ज़्यादा है वो उनकी लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उन्हें क्लिनिकल ब्रांचेस काउंसलिंग के थ्रू कैटेगरी बी एमक्यू कोटा सीट्स में मिलेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स। अगली वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।